हेलो सनसाइंस, कैसे हैं आप लोग। होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है एंड हमारे क्लासेस को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो, आज मैंने देखा है कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे जिसका मैंने रिप्लाई किया है। कुछ कमेंट्स आपके पेंडिंग है। जैसा कि स्टार्टिंग में बता दूं कि आपको पीडीएफ चाहिए, राइट। हमने जो भी आपको पढ़ाया है उसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक वीडियो के, ठीक है। उसको ज्वाइन कीजिए पहले आप। वहाँ पे आपको आज का पीडीएफ नेक्स्ट डे तक मिल जाएगा, ठीक है। लाइक जो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ना, वो आपको नेक्स्ट डे इवनिंग तक उसका पीडीएफ विथ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत से लोगों का कमेंट आता था ना कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। अब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। हाँ जी, कुछ लोगों का ये भी था कि मैम जो आपका पेंसिल है ना उसको पतला कर लो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि पतला करने पे मेरे को इशू नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ना क्लैरिफाई नहीं कर पाऊँगी मैं। मतलब प्रॉपर ना उसको अंडरलाइन जो होता है ना, इसका थिकनेस है मैंने पहले से कम कर दिया है एंड उसको जो कि आपको समझ में आएगा उस हिसाब से उतना थिकनेस इसका कर दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम जी इसका आंसर ए का सी होगा। हाँ जी, तो इसका आंसर आपका ए का सी ही होगा। वो गलती हो जाती है, हम भी इंसान है ना, हमारे को भी इंसान समझो। जो क्वेश्चन सर्च करते हैं, जो आंसर निकालते हैं, ठीक है, वो गलतियाँ इंसानों से ही होती है। एंड आई नो आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, तो हमें माफ़ ज़रूर कर दोगे इस मिस्टेक के लिए, राइट। तो इतना समझ करके चलो कि सामने वाला भी इंसान है। अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो थोड़ी बहुत अगर उससे मिस्टेक हो गई तो अच्छा लगा मेरे को ये चीज़ देख के कि आप लोग कमेंट करते हो और मेरे को करेक्शन पे लाते हो, लाइक करेक्ट करते हो मेरे को, ठीक है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे है ना, आप उस मोटिव से नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये गलत हो गया, गलत पढ़ा रही है, गलत पढ़ा रही है। तो बेटा मैंने आपको अभी तक ना जितने क्वेश्चंस करा दिए उसमें अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन गलत बता दिया तो आप गलत पढ़ाते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने इतने क्वेश्चंस आपको कराए वो आपको नहीं दिख रहा कि हाँ इसने इतने क्वेश्चंस कराए। लिटरली वेरी सैड, मेरे को बहुत बुरा फील हुआ इसके लिए। आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझना चाहिए था। एंड यस, आई वुड रिपीट अगेन कि हम लोग भी इंसान हैं, गलतियाँ इंसान से होती है। सॉरी फॉर दैट एंड आई विल ट्राई कि आगे से ये गलती ना हो। मिस्टेक से ही हुआ, ऐसे जानबूझ करके नहीं किया गया था वो, ठीक है। एंड आप लोगों की जो भी क्वेरीज रहेंगी, ठीक है, वो आप कमेंट कर सकते हो। कुछ भी आपको इसमें इम्प्लीमेंट चाहिए, कुछ भी चेंजेस चाहिए, वो आप हमें कमेंट कर सकते हो। एंड फील फ्री, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे दिया हुआ है, मेंशन्ड रहता है, ठीक है। आप वहाँ से हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको और किसी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो आप हमें आराम से टेलीग्राम के लिंक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चिंग स्कीम 2023 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है ऐसा पूछा जा रहा है GRSC का। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जिनको पता रहेगा वो अपना पुराना वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, शिप निर्माण में प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए बड़ी संख्या में विचार सृजित करना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा बी। चलिए कमेंट कीजिए। देखिए मैं नोट करती हूँ, आप लोग ए बी मैंने पहले भी बोला ABCD ना किया करो, ठीक है। ABCD से क्या याद रहेगा, खुद सोच के देखो ना। मैंने अभी पढ़ा दिया, जैसे इसका आंसर लिख देना वहाँ पे जाकर के बी, और जब क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, BCAB, ऐसे थोड़ी याद रहेगा। पूरा प्रॉपर आंसर लिखा करो आप लोग, ठीक है। प्रॉपर आंसर लिखोगे तो वो रिकॉल करेगा आपके माइंड को। एंड येस, पढ़ाई के बाद रिवीजन ज़रूर करना, वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर कोशिश करना PDF के थ्रू पढ़ने की, क्योंकि आपका होने वाला है सैटरडे को टेस्ट। एंड जैसा कि मैंने बताया था, जो बेस्ट इसका आंसर करेंगे उनको जाएगा शाउट आउट। मैं नेम नोट करती हूँ, कुछ लोग जो है जो जिनका डेली का क्लासेस रहता है, लाइक उसमें दीपा सिंह हो गई, मैंने नोट किया है, उनकी क्लासेस रेगुलर रहती है, ठीक है। तो मैं नोट कर रही हूँ और मैं रिज़ल्ट देखना चाहूँगी आप लोगों का कि इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो रिज़ल्ट दे रहे हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा की बैठने की क्षमता क्या है, ठीक है। नए संसद भवन है, ठीक है, नया जो संसद भवन है उसमें लोकसभा की बैठने की क्षमता क्या है, लोकसभा के कितने सीट्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, बी। 888 सीट्स है, ठीक है। कितना है, 888 सीट्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय प्रतीक ने नए संसद भवन में राज्यसभा के डिज़ाइन को प्रेरित किया है। तो किस राष्ट्रीय प्रतीक ने प्रेरित किया है, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए।
जिसको भी पता है कमेंट कीजिए, जिसको नहीं पता है इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, कमल। और जैसा कि आपको पता है लोटस के बारे में, लोटस क्या है कमेंट कीजिए तो लोटस क्या है हमारे देश के लिए। आई नो सभी को पता होगा, और जा करके कमेंट में लिख देना, अरे मैम यार आपको ये भी नहीं पता है लोटस क्या है। बेटा मेरे को पता है, ठीक है, आपको भी पता होगा, लिख दो जा करके मेरे लिए प्लीज़, इतना थोड़ा सा एहसान ही कर दो मेरे पे, है ना। इसका कमेंट कीजिए कि क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन प्राप्त करना है। तो ये समर्थ एक अभियान स्टार्ट किया गया है जिसमें डिजिटल परिवर्तन करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कितने ग्रामीण विकास में कितने मंत्रालय, कितनी ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन प्राप्त करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग पहले आप लोग बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 50,000, ठीक है। क्या हो जाएगा, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट करते रहिएगा, कमेंट से पीछे नहीं हटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को HDFC बैंक में कितने हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी गई है। तो जैसा कि आपको पता है SBI अपना बैंक है, SBI को कौन नहीं जान रहा है, और वो HDFC से जो भी है उसका उसमें ना मैनेजमेंट का, फंड्स मैनेजमेंट के तहत उसमें बताया जा रहा है कि HDFC में कितने हिस्सेदारी, कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9.99, ठीक है, 99 कितना हो जाएगा, 9.99%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सिस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर EDC को अपनाने के लिए व्यापारियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, सारथी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सिस बैंक के सारथी प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सारथी, एक एक्सिस बैंक ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि है सारथी, ठीक है, सारथी। और इसको बताया जा रहा है कि कौन सा इसमें से, कौन सा ये जो है ना जो ऑप्शन है वो एक्सिस बैंक के सारथी प्लेटफॉर्म को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। POS टर्मिनलों के लिए एक पेपर सेल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चंस आज के बैंक से रिलेटेड है मोस्टली, ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करिए। एंड यस, ये क्वेश्चंस आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर एग्जाम में नहीं आता है तो बेटा ऐसा थोड़ी है कि करंट अफेयर्स वेस्ट हो जाता है, सोचने वाली बात है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा एग्जाम नहीं है तो मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस क्यों करूँ, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। ये बस आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है। करंट अफेयर्स कभी वेस्ट नहीं जाते। अगर आपके पास देश दुनिया का नॉलेज है तो ये गलत बात है क्या? आई डोंट थिंक कि ये गलत बात है। करंट अफेयर्स हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है ना। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, क्योंकि हमारे को भी आपका सपोर्ट चाहिए, राइट। आपका एक शेयर हमारे को बहुत सारा प्रोत्साहन देता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने फीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए UPI लेन देन की सुविधा के लिए UPI 123 पे लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐसा संगठन है बच्चों, किसको पता है इसका आंसर? इसका आंसर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आंसर नहीं एग्जैक्टली 123 पे है, ये लॉन्च किया गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के बारे में तो आप लोगों को पता ही है अच्छे से। कमेंट कीजिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, एंड उसका क्या क्या मतलब जो भी उसके अबाउट आपके पास जो भी नॉलेज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अबाउट, ठीक है, उसको कमेंट कीजिए आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में UPI लेन देन बाजार हिस्सेदारी पर कौन से डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म हावी है, ठीक है। UPI लेन देन बाजार का हिस्सेदारी है जिस पर डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म हावी है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम, ये यूज़ करते हैं ना। कौन कौन यूज़ करता है फ़ोनपे, गूगल पे? मैं तो यूज़ करती हूँ। मेरे लिए तो देखो ऑनेस्टली पूछोगे कि आपको पर्सनल नोट पे क्या पसंद है, तो मेरे को जीपे पसंद है, ठीक है। अब कुछ लोग आकर के कमेंट मत कर देना हमने आपसे पूछा, मैंने खुद ने बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2023, ठीक है, किसने शुरू की? ये उसके पहले वाला क्वेश्चन कुछ और था, इसमें है कि किसने स्टार्ट किया है। तो क्या हो जाएगा? जी सूर्य प्रकाश। क्या हो जाएगा? जी सूर्य प्रकाश। ये क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? VVI, क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये, ठीक है।
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन लोग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के डिजिटल परिवर्तन में बीसी सखियों की क्या भूमिका है। ये यूपी में एक डिजिटल परिवर्तन है, ठीक है, परिवर्तन स्टार्ट किया गया है जिसमें बीसी सखियाँ करके कुछ है, ठीक है, बीसी सखी योजना है। जो उसकी भूमिका क्या है पूछी जा रही है, तो उसकी भूमिका क्या है, डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और डिजिटल लेन देन की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। लाइक डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं आपके डोर स्टेप पे आकर के आपको जो भी है, कहते हैं ना कि अरे भाई मेरा तो घर बैठे बैठे काम हो गया, ये चीज़ सुना है आपने, मेरा काम घर बैठे बैठे हो गया। हम लोग कहते हैं ना, मोस्टली लोग कहते हैं अरे यार मेरे को तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा काम तो घर बैठे बैठे हो गया। तो ये वही सुविधा है, ठीक है, घर बैठे बैठे काम हो जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यही क्वेश्चन मैंने बोला था कि ये क्या है, VVI है, क्या है, VVI है, GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्सिंग स्कीम 2023 का फोकस किन क्षेत्रों पर है, किसने स्टार्ट किया आपको पता है, क्या उसके अबाउट क्या था वो पता है, और किन क्षेत्रों पर इनका फोकस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाज डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन से 2 राज्य हैं, गोवा और उत्तराखंड। क्या हो जाएगा आंसर, गोवा और उत्तराखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनानी चिकित्सा प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने के लिए किन 2 मंत्रालयों ने सहयोग किया है। तो कौन से 2 मंत्रालय हैं वो जिन्होंने सहयोग किया है, आयुष मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ठीक है। क्या हो जाएगा, आयुष मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बी, ठीक है। आप लोग कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में बोल नहीं रही हूँ तो कमेंट छोड़ दोगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ही होता है, कमेंट करते रहिए बैठ करके। और हाँ, आज मैं देखना चाहती हूँ कि कम से कम हमारे पास, मैं नोट करती हूँ कि डेली हमारे पास कितने कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज मैं चाहती हूँ कि हमारे पास कम से कम 100 कमेंट आए, ठीक है। रहते हैं ऑन एन एवरेज 80-90 रहते हैं, तो आज हमने क्या करना है, 100 कमेंट्स चाहिए। तो होप कि आप लोग सारे लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। एक महत्वपूर्ण विकास में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया AIMAI ने ड्रीम 11 के संस्थापक को अपना नया अध्यक्ष चुना है। तो आप बताएंगे इनका नाम क्या है, पिक्चर से आपको दिख के पता चल ही गया होगा, इनका नाम क्या है, हर्ष जैन। कौन है ये, हर्ष जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी हालिया यात्रा के दौरान किस शहर में ऑस्ट्रेलिया में एक नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन। क्या हो जाएगा, ब्रिस्बेन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है, लाइक बी डे मनाया गया है, ठीक है। अब मधुमक्खियाँ के बारे में तो आपको पता ही होगा, कब मनाया जाता है, 20 मई को। कब मनाया गया, 20 मई को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, कि क्वेश्चन पर आ रही हो। अब कुछ लोगों का स्टेटमेंट आता है ना कि आप तो देख देख करके पढ़ा देते हो। तो बेटा वो देख देख करके वो क्वेश्चन ना हमें पहले ढूंढना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या ढूंढते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर उसके हिसाब से रेडी करना पड़ता है आपके तरीके से। अब ऐसा थोड़ी करंट अफेयर्स में क्या जाते हो कि क्या पढ़ा दिया जाए आपको। अब ऐसा थोड़ी पढ़ा देना है करंट अफेयर्स में कि उड़ती हुई तितली को, उड़ती हुई तितली तो उड़ती है, उड़ते हुए हाथी को देखा गया, कहाँ देखा गया। अब खुद से नहीं पढ़ा सकते ना, जो आएगा करंट अफेयर्स में वही पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये मत बोलो कि मैम आप तो बस देख करके पढ़ा देते हो, बुरा लगता है ना। अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। आपको ये नहीं फील कराना चाहिए कि आप यार आप तो ऐसे ही पढ़ा देते हो, बेटा यही पढ़ा देते हो तो ठीक है ना, आप फिर मत पढ़ो मेरे से। मैंने आपको फोर्स नहीं किया है ना कि आप मेरे से ही क्लासेस लो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आई एग्री। इवन मैं भी कुछ टीचर्स को बहुत एडमायर करती हूँ। आप पढ़ सकते हो जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो। जिनको अच्छा नहीं लगता क्लास, वो बिल्कुल भी ऐसा फोर्स नहीं है कि आप पढ़ो, ठीक है। फ्री फील करो मेरे साथ, मैं एज अ फ्रेंड ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। एंड एज अ फ्रेंड पढ़ो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भगवान है और आपको बिल्कुल सही सही पढ़ाएगा, बिल्कुल जैसा आपको चाहिए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। एंड यस, प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत को समझें आप लोग। ये नहीं कि आप कुछ भी कमेंट करते हैं, आपके कमेंट्स हमें बुरे लगते हैं, ठीक है। और मैं स्पेशली कमेंट्स पर्सनली मैं आप सारे लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, ठीक है। तो होप कि आगे से आप कुछ भी कमेंट करोगे तो उसके पहले एक बार सोचोगे कि सामने वाले आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, राइट। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्पीड कौन से देश में देखा गया है? क्या हो जाएगा? सिंगापुर। ठीक है, ऑब्वियसली यार सिंगापुर में स्पीड देखो ना, हम लोग अभी, हमारा देश कितना भी हम लोग डेवलपिंग कंट्री बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी बहुत चीज़ों में पिछड़े हुए हैं। देख लो यहाँ पे मेंटालिटी नहीं है ना, मैं अभी बोलूँगी तो बुरा लगेगा आप लोग को, लोग मेंटालिटी ये करते हैं, जज करते हैं लोगों को। ठीक है, आप जज मत करो ना, पहले कुछ चीज़ों में आगे आओ। इंटरनेट स्पीड एंड ऑल वो तो बढ़ते रहेगा, पहले अपनी मानसिकता सही करनी होगी लोगों को, उसके बाद ही कुछ हो सकता है देश का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया गया है पंच रिपोर्टिंग, जो कि ये राज्य में ना गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए लॉन्च की गई है। तो वो कहाँ पे है? ठीक है, किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उसका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। मैंने बोला था उत्तराखंड वाली न्यूज़ पे ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को 442 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं? भारत ने किसी देश को 442 करोड़ के हथियार भेजे हैं एज उसका ये मतलब यहाँ पे रिपोर्ट आया है, तो वो कौन सा देश है? म्यांमार। ठीक है, क्वेश्चन VVI है, इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने CM सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी है? CM सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है, पिक्चर आपको दिख रहा है। इसी के साथ ही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आपको हमारे क्लासेस पसंद आते हैं, एंड अगर पसंद आते हैं तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है, वो आपके लिए यूज़फुल है, राइट। कमेंट करोगे, आंसर याद होगा, रिवीजन होगा, हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं आपका, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एंड यस, आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर सकते हैं इसको शेयर करके, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट।